अगर जो जो दोस्त नाशपाती की काश्त में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि वो जो सरकारी तौर पे रजिस्टर्ड नर्सरीज़ हैं उनसे रब्ता करें। और जो ख़ास तौर पे पेशावर का जो रिसर्च का इदारा है तरनाब, वहाँ रब्ता किया जा सकता है। वहाँ से आपको नाशपाती के अच्छे पौधे जो है मिल सकते हैं और रिकमेंडेड वैरायटी भी मिल सकती है। क्योंकि पंजाब में नाशपाती के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मखसूस वैरायटी हमारे यहाँ तो काश्त हो सकती है पंजाब में। बुनियादी तौर पे जो नाशपाती है ये ठंडे इलाके का फल है, टेम्परेट जोन का फल है और वहाँ पे ही ये ज़्यादा कामयाब हो सकता है। ताहम अगर देखा जाए तो -26 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके और 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये कामयाब है। हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में डी कांट जो वैरायटी है वो इसकी कामयाब है और वो फल भी दे रही है। जनूबी पंजाब में काट के लिए चूँकि हमारे यहाँ मौसम गर्म है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी में हम चिलिंग रिक्वायरमेंट रनर की पूरी करते हैं, ऐसे ही नाशपाती के पौधे के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करना ज़रूरी होती है। ये चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये चिलिंग रिक्वायरमेंट वो बुनियादी ठंडा टेम्परेचर है जो कि पौधे के लिए ज़रूरी होता है कि वो आगे अपनी नशो-नुमा जारी रख सके। तो इसी तरह जो नाशपाती है उसको भी एक मखसूस चिलिंग टेम्परेचर मखसूस घंटों के लिए चाहिए होता है उसके पौधे को। उसके बाद फिर जो है उसके पौधे यहाँ पर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। हमारे यहाँ मुल्तान के नज़दीक ही चक 5 फैज़ जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ 4 एकड़ का नाशपाती का बाग जो है वो लगा हुआ है और वो देखा जा सकता है, जिसके पौधे जो है पेशावर तरनाब सर्च सेंटर है एग्रीकल्चर का, वहाँ से ला के लगाए गए हैं। 4 एकड़ बाग लगा हुआ है और फल भी देता है। हाल ही में जो है उसका फल तो जो बाग फारिग हुआ है। अगर इसे बीज से काट किया जाए तो बीज से जो पौधा है वो वाइड या जंगली निकलता है, लिहाजा इसकी काश्त बज़रिया कलमकारी की जाती है और इसकी डायरेक्ट कलमें भी लगाई जा सकती हैं। इसके जो ज़ेर बच्चे हैं वो भी लगाए जा सकते हैं। इसी तरह इसको दूसरे पौधे पे कलम भी किया जा सकता है। और जो कलम करने के लिए एक इसकी वाइड वैरायटी है कैंट, उसके ऊपर जो है जो भी आपकी मखसूस रिक्वायर्ड वैरायटी है आप लगाना चाहते हैं वो उसके ऊपर कलम कर दी जाती है। जब आप बाग लगा रहे हैं, लगाने के बाद इसकी पौधे की ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि पौधे ने अपनी एक मखसूस शक्ल बनानी होती है। इस चीज़ का इन्हिसार कि आपने पौधे को क्या शक्ल देनी है, इस चीज़ का इन्हिसार इस बात पर है कि आप 1 एकड़ में पौधे कितने लगा रहे हैं। आप 1 एकड़ में पौधों की तादाद 100, 200 और इससे ज़्यादा 400 तक भी रख सकते हैं। यहाँ जो बाग लगा हुआ है उसमें पौधे से पौधे का फासला जो है वो 5 फुट रखा गया है, लिहाजा उसी हिसाब से फिर पौधे की हाइट और उसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग भी की जाती है। अगर आप पौधा लगाने के बाद उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग ना करेंगे तो फिर फल जो है वो कम आएगा और इसी तरह जो बीमार और दूसरी शाखें हैं वो भी पौधे पे ज़्यादा होंगी। तो पौधे की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के लिए यह है कि पौधा लगाने के बाद आप ऊपर से उसको ग्रिप कर दें और फिर जब वो पौधा शाखें निकालेगा उसमें से आपने 3 या 4 शाखें जो आप मुनासिब समझते हैं, सेहतमंद हैं, वो रख लें और बाकी जो शाखें हैं वो आप रिमूव कर दें। फिर ये शाखें आगे चलेंगी, ये फल उठाएंगी। फल उठाने के बाद फिर आप इनको जो है आप इनके ऊपर से क्लिपिंग करेंगे और ऊपर से फिर ये मज़ीद शाखें निकालेगा। तो जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग का जो प्रोसेस है ये साथ साथ चलता है और इसी से जो है ये नाशपाती का पौधा ज़्यादा बेहतर फल उठाता है। एक जो पौधा है फुल ग्रोन नाशपाती का, एक पौधा 2 मन से लेके 4 मन तक पैदावार आपको दे सकता है। और हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में चूँकि इस फल की डिमांड भी है और जो हमारा सावन का मौसम है, जुलाई अगस्त का मौसम है, उसमें ये फल आता है और इसका जो फल उठाने का मौसम है नाशपाती का वो मार्च अप्रैल में, जैसे आम पे बूर आता है उसी तरह मार्च अप्रैल में इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाता है और फिर फल बनता है। फिर ये फल जो है वो ग्रोथ के मराहिल से गुजरता हुआ जुलाई अगस्त में जो है वो मैच्योर हो जाता है। जैसा कि इसके मद्दे मुकाबिल अगर हम देखें तो बबू गोशा जो है वो भी नाशपाती की है, तो यूँ समझने के किस्म से है। वो हमारे जनूबी पंजाब में काश्त है, ख़ासतौर पर अलीपुर में तकरीबन 100 एकड़ पे वो लगा हुआ है। तो इसी तरह इसके ऊपर इसकी बेहतर पैदावार लेने के लिए हमें इनकी जो मुतवाज़िन खादों का इस्तेमाल है
वो उसको जहन में लाजमी रखना चाहिए। तो इसकी बेहतर पैदावार के लिए आप पौधे की उम्र और उसने जो आपको इस साल फल दिया है उसको जहन में लाजमी रखेंगे। उसके हिसाब से आप जो है पौधे की खुराक की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश ये 3 बड़े खुराकी अज्जा हैं पौधे के लिए बेहतर पैदावार देने के लिए। इसके साथ साथ आप जिंक और बोरान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूर करना चाहिए। 500 ग्राम से लेके और 1 किलो तक जो है आप पोटाश दे सकते हैं। इसी तरह जो फास्फोरस है वो 1 किलो से लेके 2 किलो तक आप DAP की शक्ल में या NP की शक्ल में दे सकते हैं। इसी तरह जो नाइट्रोजन है वो आप किस्तों में डालेंगे। फल की तुड़ाई के फ़ौरन बाद जो है वो खाद का मरहला शुरू हो जाता है ताकि पौधा जो है आने वाले फल के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो नाइट्रोजन जो है वो हम किस्तों में डालते हैं। इसकी पहली किस्त जो है वो फल की तुड़ाई के फ़ौरन बाद डालेंगे और नाइट्रोजन जो है वो तकरीबन 3 किलो की पौधा हम डालते हैं। और जब पौधे पे फल आता है उसके बाद फिर जो है हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़रा बढ़ाते हैं ताकि फल जो है वो अपनी ग्रोथ मुकम्मल कर सके। नाशपाती का जो फल है इसके ऊपर ऐसा कोई ख़ास कीड़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी फ्रूट फ्लाई जो है वो हमला कर सकती है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए जो जिनसी फंदे हैं वो आप एक 5 या 6 वो लगा सकते हैं। बबूगोशा उसके ऊपर भी फ्रूट फ्लाई का हमला होता है, तो उसके लिए 5 या 6 डब्बे जो है जिनसी फंदे जिन्हें हम कहते हैं वो 1 एकड़ में आप लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि जो नर मक्खी है वो मादा मक्खी की खुशबू पे आएगी और डब्बों में ट्रैप हो जाएगी।